क्लास 7 का क्लास 4 का 7 चैप्टर का उत्तर आंसर करना है। क्लास 4 का 7 चैप्टर का ये उत्तर आंसर करना है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में था। उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका ट्रांसलेट कर दिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब इसका हम इति करेंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे मौखिक। तो आप लोग कलम और कॉपी रख सकते हैं, ताकि हम बोलेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में। तो पहला क्वेश्चन जो है पढ़ रहा हूँ, आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड कलाम डू टू सपोर्ट हिज फैमिली इनकम। कह रहा है ये वर्ड कि कलाम जी अपने फैमिली इनकम को कैसे सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, हिज सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर बेचा, टू सप्लीमेंट हिज फैमिली इनकम। इस तरह से आंसर हो जाएगा, ही सोल्ड न्यूज़पेपर टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम, यानी कि उन्होंने पेपर बेचकर अपने फैमिली का इनकम में सप्लीमेंट किया, यानी सब कुछ सपोर्ट किया। तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। बी में, व्हाट वाज कलाम्स ड्रीम टू बी, यानी कलाम जी का सपना क्या बनना था, वो क्या बनने के सपना देखे थे। तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा, हिज ड्रीम वाज टू बी अ फाइटर पायलट, है ना। द ड्रीम, हिज लिखेंगे ना, हिज ड्रीम यानी उनका सपना, वाज यानी था, टू बी अ फाइटर पायलट यानी कि फाइटर पायलट बनने की उनका सपना था। इस तरह बी हो जाएगा। सी में, वाई डिड डॉक्टर कलाम कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कि कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो he took up the responsibility of developing अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स, इनका जो है जिम्मेवारी दी गई डेवलप करने की, तो इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल डेवलप किए थे। इसलिए इनका सक्सेस जो था, हिज सक्सेस इन दिस फील्ड मेड हिम, ये जो फील्ड मिला था इनको, ये जो थी मिली थी, काम जो मिला था, इस फील्ड में उन्होंने सक्सेस पाई और ये अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाई, इसलिए इनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पुकारा गया। लिखेंगे, सो ही कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जोड़ देंगे। इसके बाद डी नंबर में दिया, व्हेन डिड डॉक्टर कलाम गेट द भारत रत्न, कह रहे हैं ना कि डॉक्टर कलाम जी को भारत रत्न कब दिया गया, तो डॉक्टर कलाम रखेंगे, डॉक्टर कलाम गेट द भारत रत्न इन 1997, यानी 1997 में दिया गया था। तो हो जाएगा डॉक्टर कलाम, ये हटा देंगे, डॉक्टर कलाम गेट द भारत रत्न इन 1997, यानी 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ई में दिया, हु इज नोन एज द पीपुल्स प्रेसिडेंट, कह रहा है कि लोगों का राष्ट्रपति के रूप में उन्हें क्यों जाना जाता है। तो ही वाज एफेक्शनेटली नोन एज द पीपुल्स प्रेसिडेंट, इसका मतलब हुआ कि उनको ना स्नेह से, लोग जो है स्नेह से, प्यार से उनको लोगों का राष्ट्रपति मानते थे। तो इस तरह ई नंबर का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो डॉक्टर कलाम इंजॉयड प्लेइंग द, क्या डॉक्टर कलाम जो थे वो क्या खेलने में करने में उनको आनंद आता था। तो पढ़े थे वीणा, पाठ में आया था वीणा, तो लिखेंगे डॉक्टर कलाम इंजॉयड प्लेइंग द वीणा, यानी वीणा बजाने में कलाम जी को बहुत आनंद आता था। तो यहाँ वीणा भर देंगे, चारों ऑप्शन में से वीणा सही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कह रहे हैं ना कि भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को
कब चुना गया था? तो कब चुना गया था? तो 2002 में। 2002 में इनको भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये पहले ऐसा राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे, है ना। तो यहाँ पर 2002 भर देंगे, ठीक है, 2002। सी में डॉक्टर अब्दुल कलाम डिजाइंड अ स्मॉल फॉर द इंडियन आर्मी। तो क्या डिजाइन किए थे स्मॉल? हम लोग पाठ में पढ़े थे, हेलीकॉप्टर, है ना। हेलीकॉप्टर डिजाइन किए थे आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को डिजाइन किए थे, बनाए थे। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर भर देंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम डिजाइंड ए स्मॉल हेलीकॉप्टर फॉर द इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर भर देंगे। सी में। डी में दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम स्टार्टेड हिज कैरियर एज इन 1960। कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपना कैरियर 1960 में शुरू किया था। किस चीज़ का कैरियर? तो साइंटिस्ट का कैरियर जो है 1960 में इन्होंने शुरू किया था, जब उनका ये पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। तो अब इन्होंने दूसरा कैरियर चूज किया जो साइंटिस्ट का था, और उसमें बहुत अच्छा सफल हुए। तो इस तरह 2 क्वेश्चन हो गया। 3 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थानों को भरे। तो ए में ये जो बक्सा दिया ना, इसी बक्सा की सहायता से इस समय भरना है। तो इसमें दिया है ए नंबर में अब्दुल कलाम्स फादर वाज अ बोटमैन। इसमें क्या बनेंगे? बोटमैन, यानी कि अब्दुल कलाम जी के जो पिताजी थे वो एक नाविक थे, नाव चलाते थे, है ना। खाली स्थान वेयर हिज बेस्ट कंपनी, क्या था उनका सबसे मतलब मित्र, कंपनी मतलब सबसे अच्छा दोस्त कौन था? तो बुक्स। तो लिखे बुक्स वेयर हिज बेस्ट कंपनी, यानी किताबें जो थी कलाम जी का बहुत अच्छे दोस्त थी, ठीक है। सी में हो जाएगा डॉक्टर कलाम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इसमें साइंटिस्ट भरेंगे फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट, यानी कलाम जी प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति भी बने थे, है ना। इन्हीं का नाम ये थी कि प्रथम व्यक्ति हैं जो साइंटिस्ट बने हैं। अब तक कोई नहीं बना है जो वैज्ञानिक होकर राष्ट्रपति बने। डी नंबर में डॉक्टर अब्दुल कलाम वांटेड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। यहाँ पर नेशन भरेंगे, है ना, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी चाहते थे कि हमारा राष्ट्र डेवलप हो, हमारा इंडिया जो है हमारा राष्ट्र डेवलप हो, और वो डेवलप करना चाहते थे, अपने देश को आगे ले जाना चाहते थे, है ना। इन्होंने बहुत प्रयास किया। ई में डॉक्टर कलाम नेवर वॉन्ट अ टेलीविज़न, इसमें भर देंगे टेलीविज़न, कि डॉक्टर कलाम जी के पास अपना कभी एक टेलीविज़न भी नहीं था, इतना गरीबी से उन्होंने ऊपर उठा था। इस तरह ई में भर देंगे टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न यानी टीवी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नेम ऑफ द नेशंस इज रिटेन, यानी उस नेशन का नाम लिखिए। राइट व्हाट देयर कंट्री मैन आर कॉल्ड, यानी कि जो उस देश में रहते हैं उसको किस नाम से हम पुकारते हैं। जैसे नेशन, नेशनलिटी, यानी नेशन यानी राष्ट्र, और नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता, है ना। राष्ट्रीयता क्या है? तो जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को हम इंडियन बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन यानी भारत का भारतीय। चाइना का रहने वाले लोग को क्या बोलेंगे? चाइनीज, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चाइनीज। इसके बाद अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, बस इन लगा देंगे तो अमेरिकन हो जाएगा, है ना। इसके बाद इंग्लैंड में रहने वाले को क्या बोलते हैं? इंग्लिश मैन जो अंग्रेज थे वो इंग्लैंड के थे, इसलिए उनको बोलेंगे इंग्लिश मैन, ठीक है। जापान का लिखेंगे जैपनीज, ठीक है, जैपनीज लिखेंगे। और फ्रांस का लिखेंगे फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी या फ्रेंच मैन भी लिख सकते हैं। और रूसिया का लिखेंगे रूसियन, यहाँ पर एन लगा देंगे तो हो जाएगा रूसियन, यानी रूस में रहने वाले जो वहाँ का वासी होते हैं उसको रूसियन बोला जाएगा। तो इस तरह इसका आप लोग भर लीजिएगा।
नहीं आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम सबका नाम लिख देगा और सेंड कर देंगे। तो इस तरह 4 हो गया। 5 में देयर इज अ वर्ड ऑफ अनदर पार्ट ऑफ स्पीच इन ईच ग्रुप, पिक द ओड वन आउट। कह रहा है ना कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का एक दूसरा वर्ड दे दिया गया है इस ग्रुप का, तो उसको अलग जो इसमें दिख रहा है जो उस ग्रुप में नहीं है उसको छाटेंगे ना। पिक द वर्ड, यानी कि वर्ड मतलब विषम जो है जो अलग है उसको अलग छाटना है कि इसमें कौन सबसे अलग कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे बुक कॉमन नाउन है, कोई बुक हो सकता है। कैट यानी कि बिल्ली, फ्लावर यानी कि फूल, ही यानी कि वह, तो ही और ये बुक और फ्लावर और ये कैट ये सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे, लेकिन रमेश जो है ये अलग है, तो इसलिए हम यहाँ पर रमेश लिखेंगे। इसके बाद 2 में दिया है आई वी यू ईट दे। अब देखो यहाँ पर आई वी यू दे ये सब क्या है, प्रोनाउन है, और ईट क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ईट एगो अलग है, तो ईट को इसमें लिख देंगे, यानी कि अलग सबसे यही है, इसमें अलग ये था, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद सी में गुड, लेमन, टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल। अब इसमें देखो टॉल जो एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, टॉल एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन लेमन क्या है, लेमन किसी वस्तु का नाम आ गया इसलिए नाउन है, तो ये अलग है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बाकी सब एक जैसा है। डी में बीथ, प्ले, विथ, कॉम, प्ले, रन, राइट। अब यहाँ पर देखो कॉम, प्ले, रन, राइट ये सारे वर्ब हैं, है ना, ये सारे वर्ब हैं। और विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी कि विथ क्या है, सबसे अलग है, तो इसलिए विथ पर हम विथ को छाटेंगे, यहाँ से विथ को छाट कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो इन, टू, फॉर, फ्रॉम, और, तो इन, टू, फोर और फ्रॉम ये सारे प्रीपोजिशन हैं, ये सब प्रीपोजिशन है। और क्या है, और कंजक्शन है जो शब्दों को जोड़ते हैं, ज्वाइन वर्ड है, यानी कि और जो है ओ आर और यही अलग है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब प्रीपोजिशन है तो इसे हम छोड़ देंगे। एफ में एंड, ऑफ, सो, बट, बिकॉज। अब इसमें देखो ये जो एंड, बट, बिकॉज, सो ये सारे जो है इथी है, ये सब कंजक्शन है, सब कंजक्शन है, ज्वाइन वर्ड है, दो शब्दों को ज्वाइन करता है, तो इसलिए और इसमें जो ये ऑफ जो है ऑफ अलग है, तो इसलिए हम ऑफ को यहाँ पर छाट कर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑफ को छाट कर हम लिख देंगे क्योंकि ये ज्वाइन वर्ड नहीं है। नीचे जी में अल्लाश, सी, हुर्रा, अहा, हेलो, इन सब में देखो ये अल्लाश, हुर्रा और हेलो ये सारे जो है इंटरजेक्शन है, लास्ट वाला होता है इंटरजेक्शन जो खुशी दो का बारे में बताता है ना। तो इसमें जो सबसे अलग है वो सी है। सी क्या है, प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है वो प्रोनाउन है, तो ये सबसे अलग है, तो इसको हम यहाँ पर छट कर लिख देंगे, सी हो जाएगा। अब एच में करेक्टली, क्लीनली, नीटली, अंडर और फास्ट। इसमें जो है इसमें करेक्टली, क्लीनली, नीटली, अंडर और फास्ट, तो ये जो अंडर है, नीटली है, क्लीनली है, करेक्टली है, ये सारे हैं, ये सब सारे एडजेक्टिव हैं, ये भी फास्ट भी एडजेक्टिव है, लेकिन अंडर जो है ये अलग चीज़ है। करेक्टली, क्लीनली, नीटली और फास्ट ये सारे एडजेक्टिव आ जाएंगे, और अंडर ये हो जाएगा, अंडर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो इसलिए सबसे अलग यही है, हम अंडर को छाट कर यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह बन जाएगा, 5 नंबर का सारा हो जाएगा। पास्ट ऑफ स्पीच जो नाउन प्रोनाउन 8 गो होते हैं उसी के आधार पर इसको छाट कर इसमें लिखना था, जो सबसे अलग हो उसका इसमें लिख देना था, जो आप लोग लिख लेंगे। हम टिक भी मार दिए हैं, अंडरलाइन भी कर दिए हैं। अब 6 नंबर में दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। कह रहे हैं कि
वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वाद्य यंत्र जो होते हैं वो अलग अलग तरीके को बजाए जाते हैं। डिवाइड दिस इंस्ट्रूमेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स, उस कैटेगरी को अलग अलग में छांट कर लिखना है। जैसे ए ग्रुप में लिखेंगे, फिर इधर बी ग्रुप में क्या क्या आएगा इनमें से, उस सारे कुछ चीज़ को इसमें लिखेंगे। तो पहले ए को भर लेना, इसके बाद हम दूसरे में जाएंगे, ठीक है। तो पहला भरना है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि किसी छड़ी वगैरह से जो बजाने वाला होता है उसको हम इसमें लिखेंगे। जैसे वायलिन, गिटार, पियानो, देखते हो ना, इसको बजाने के लिए एक अलग से ऐसे ऐसे लकड़ी वकड़ी टाइप का होता है जिससे बजाते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, वायलिन, यानी कि वायलिन कहाँ है, वायलिन, पियानो, है ना, गिटार, गिटार भी आ जाएगा क्योंकि उसके लिए तो छोटा सा ये होता है, सब जाते हैं। तो इस तरह का इसमें हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 का ए में छाट लेंगे और बी में जो है बी में दिया इंस्ट्रूमेंट्स डैट वी बिलोंग। इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम नीचे इसमें लिखेंगे और उसका इंस्ट्रूमेंट्स डैट वी ब्लो, यानी जो ब्लो मतलब होता है जो बहने के रूप में, मतलब जिससे होता है बजाते हैं तो लगता है कि जैसे ब्लोइंग कर रहा है, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर लिखेंगे, है ना। जैसे माउथ ऑर्गन, है ना, माउथ ऑर्गन हो जाएगा। इसके बाद सेंडरी, ऐसे फ्लूट, इस टाइप के इसमें आ जाएंगे, है ना। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी बीट, अब ऐसा वाद्य यंत्र का नाम लिखेंगे जिसे हम पीट पीट कर बजाते हैं। तो पीट क्या बजाते हैं, ड्रम, ड्रम सेट, ड्रम, ढोलक, तबला, इस तरह का इसमें। तो जो पीट कर बजाते हैं उसको ड्रम, ढोलक, तबला इसमें आ जाएगा जिसे हम पीट कर बजाते हैं। इधर ग्रुप में दिया हुआ है पीछे है, उस तरह के लिख लेंगे। डी में इंस्ट्रूमेंट्स डैट वी प्ले विथ फिंगर, अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखना है जिसे हम अपने अंगुलियों से बजाते हैं। जैसे हारमोनियम, वीणा, ये सब क्या है, हारमोनियम और वीणा को हम अपने अंगुलियों से बजाते हैं। तो यहाँ पर वीणा, हारमोनियम लिख देंगे। इस तरह हो जाएगा डी तक। अब हम लोग लिसनिंग स्किल में चलते हैं, यानी कि लिसनिंग में लिसन एंड स्पीक द वर्ड, सुनना है और इस वर्ड को बोलने की कोशिश करना है ना। जैसे फॉरवर्ड, इसका क्या पता है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड करना यानी कि आगे करना, ठीक है। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक है। फेक, फेक मतलब होता है किसी को उल्लू बनाना, फेक आईडी होता है ना, जैसे फेक आईडी बन गया, यानी कि जो बिना काम का है वो फेक आईडी, यानी कि उल्लू बनाना किसी को, ठीक है। ठीक है, फेक मतलब उल्लू बनाना। फोकस, फोकस मतलब होता है केंद्रित करना, अपने दिमाग को कहीं केंद्रित किया जाता है। जैसे 24 घंटा में एक बार आदमी को दिमाग को केंद्रित करना चाहिए, इसके लिए कुछ लोग चेस खेलते हैं, कुछ लोग कोई गेम वगैरह जो है खेलते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग गीत गाते हैं, ताकि दिमाग 24 घंटा में एक बार केंद्रित हो जाए। तो फोकस बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए, केंद्रित यानी फोकस, जो भी कार्य करते हैं उस पर फोकस रखना चाहिए, जो भी कार्य करते हैं कार्य पर ही ध्यान होना चाहिए, तो वो अच्छा कार्य होता है। तो इस तरह इसका हिंदी हो जाएगा केंद्रित करना, है ना, अपने दिमाग को एक बिंदु पर करना। फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट मतलब होता है विदेश, यही थी बारंबारता, बारंबार यानी बारंबार जो आएगा बार बार आएगा उसे फ्रिक्वेंट बोल देंगे, ठीक है। फाउंड मतलब होता है, फाउंड मतलब होता है खोज, है ना, खोजना यानी मिल गया, कोई चीज़ मिल जाता है तो फाउंड यानी फाउंड कर लिया यानी मिल गया। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है वित्त, होता है ना जो वित्त मंत्री होते हैं कि इतना बजट हुआ, इतना ये हुआ, तो फाइनेंस में आते हैं सब, ठीक है। फायर माने आप सब जानते हैं आग, तो ये सारे लिख लेंगे अपने कॉपी में और इसका उच्चारण भी लिख लेंगे ताकि प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी रहेगा। फोरिजन, फोरिजन मतलब होता है विदेश, ठीक है। फोल्क मतलब होता है लोग, जनता, तो फोल्क मतलब लोग या जनता। फेट, फेट मतलब नसीब, माई फेट इज़ वेरी गुड, मेरा नसीब बहुत अच्छा है, ऐसे होता है, तो फेट यानी नसीब। फॉर्म, फॉर्म मतलब दृढ़, दृढ़ हो जाएगा। इस तरह लिसनिंग, लिसनिंग स्किल्स हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, पेस्ट देम
ऑन अ चार्ट पेपर। कह रहे हैं ना कि भारत के राष्ट्रपति का पिक्चर जो है इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है और इकट्ठा करके एक चार्ट पेपर पर उस सारे को पेस्ट करना है। यानी कि सारे जो हम इकट्ठे किए रहेंगे पोस्टर, उस सारे को चार्ट पेपर पर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद राइट डाउन द दियर नेम्स एंड टर्म्स एज द प्रेसिडेंट। इसके बाद उनका नाम लिखेंगे नीचे और इसके बाद इनका कितना कार्यकाल था कि ये काम किए हैं अपने राष्ट्रपति पद पर, और उसके नीचे लिखेंगे। तो ये क्रिएटिव कॉर्नर में यही करना है, ठीक है। अब दिया है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में क्या है कि इसको बोलने के तरीके हम कैसे बोलेंगे। तो डू यू नो द नेम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स। डू यू नो द नेम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, है ना। क्या आप भारत का वैज्ञानिक यानी भारतीय वैज्ञानिक का नाम जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हाउ डज द साइंटिस्ट सर्व द सोसाइटी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, हाउ डज द साइंटिस्ट सर्व द सोसाइटी, यानी वैज्ञानिक जो है समाज का कैसे सेवा करते हैं, ठीक है। डू यू लाइक सिंपल लिविंग। डू यू लाइक सिंपल लिविंग, यानी क्या आप साधारण जीवन पसंद करते हैं। इसका करेगा मतलब ये है कि आप साधारण जीवन पसंद करते हैं, जिस तरह APJ अब्दुल कलाम जी जो थे वो साधारण जीवन अपना व्यतीत करते थे, कोई हाई फाई नहीं, ना कोई डिमांड, ठीक है। तो क्या आप ऐसे करते हैं। इसके बाद व्हेन डू यू गेट अप एंड व्हेन डू यू स्लीप। व्हेन डू यू गेट अप एंड व्हेन डू यू स्लीप, यानी कि आप कब जगते हैं और कब सोते हैं, ठीक है। आप कब जगते हैं और कब सोते हैं। चलिए, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, डिस्कस ऑन इट। कह रहे हैं ना, असफलता ही सफलता का स्तंभ है। असफलता ही सफलता का स्तंभ है, इस पर आप चर्चा कीजिए, ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल्स में आ गया, इस तरह का हम बोलेंगे। अब फास्ट लर्नर्स कॉर्नर में क्या दिया है, और हर पार्ट के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते जा रहा है ताकि आप लोग और ज़्यादा समझ सकें। फास्ट लर्नर्स कॉर्नर, अब देखो कॉर्नर ही है, लेकिन रीड द बुक विंग्स ऑफ फायर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कह रहे हैं ना कि विंग्स ऑफ फायर आप पढ़िए, वो जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। मतलब उनके वो जो विंग्स ऑफ फायर पढ़ेंगे ना, उसके बारे में अब APJ अब्दुल कलाम जो है ये लिखे हुए हैं, अपना ऑटोबायोग्राफी सब लिखे हुए हैं। तो आपको उसको पढ़ना है, पढ़कर समझना है। इसके बाद दिया है सम वर्ड्स आर रीड द सेम फॉर्म, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दिज कॉल्ड पेनिड्रम्स, रीड ओनली इंजॉय। देखो इसको सिर्फ पढ़ना है और इंजॉय लेना है ना। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, एक जैसा होते हैं, है ना, जो लेफ्ट और राइट में लिख रहा है तो इसको हम पेनिड्रम्स कहते हैं। तो इसको क्या करना है, पढ़ना है और इंजॉय करना है, आनंदित होना है। जैसे आई मैडम, डिड डैड, नून, लेवल मलयालम, मॉम वाव। इस तरह से सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 4 का 7 चैप्टर जो है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये समाप्त हो चुका है। सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। अब हम जो इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे 8 नंबर जो है, चैप्टर 8 पढ़ेंगे द काइंड किंग, है ना, एक दयालु राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे।